अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम क्विक चेक 12.1, 12.2 एंड 12.3 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी, तो स्टे फोकस्ड। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्विक चेक 12.1 को स्टार्ट करते हैं। ओके, उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 12.1। तो नाइट्रोजन गैस को भी यूज़ किया जाता है फूड पैकेजिंग के अंदर। अच्छा, नाइट्रोजन गैस ना वाइडली यूज़ की जाती है फूड पैकेजिंग के अंदर बिकॉज़ ये केमिकली इनर्ट होती है, कि इजीली किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करती। और जो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं ना, उनके साथ भी ये इजीली रिएक्ट नहीं करती। तो सबसे पहला रीज़न है नाइट्रोजन प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, यानी जो ऑक्सीजन एयर के अंदर होती है ना, वो रिएक्ट कर सकती है फैट के साथ या ऑयल के साथ जो कि फूड के अंदर होता है। तो इससे क्या होता है कि अगर ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा या उसमें मॉइस्चर आ जाएगा तो वो फूड स्पॉइल हो जाएगी, वो रेंसिड हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो रिप्लेस कर दिया जाता है ऑक्सीजन को नाइट्रोजन के साथ, जिससे ये प्रोसेस स्लो हो जाता है। और इसलिए कंपनी पैकेट के अंदर ऑक्सीजन को रिमूव करके नाइट्रोजन को फिल कर देती हैं। उससे क्या होता है कि इट हेल्प प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ एरोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट रिक्वायर ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन स्लो हो जाती है, एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते, जो टेस्ट और कलर है वो भी ख़राब नहीं होता। ये नाइट्रोजन प्रिवेंट करती है टेस्ट को, टेक्सचर को, कलर को जो फूड का होता है। और इससे क्या होता है कि शेल्फ लाइफ जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है। और इस टेक्निक को ना यूज़ किया जाता है मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग के अंदर, जो पैक पैक फूड होता है ना उसके अंदर यूज़ की जाती है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 कंपाउंड्स हमें दिए गए। फर्स्ट वन इज़ द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सेकंड इज़ नाइट्रोजन। तो अब इन दोनों में ट्रिपल बॉन्ड होता है इनके स्ट्रक्चर में, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू द नाइट्रोजन बाय। तो दोनों कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन दोनों के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है बिकॉज़ इसमें क्या होता है कि इनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होती है। अगर हम इनके फार्मूलाज पे देख लें तो कार्बन और ऑक्सीजन 2 डिफरेंट एलिमेंट्स थे कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर, लेकिन नाइट्रोजन के अंदर दोनों सेम एलिमेंट है। इसे एक चीज़ तो हमें समझ आ गई कि जो बॉन्ड है कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर वो पोलर है, और इसमें क्या है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है ना वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगी, और कार्बन जो है वो एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसमें क्या होता है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ डिफरेंट हो गई हैं, तो ये पोलर हो गया है। एंड नाइट्रोजन का बॉन्ड नॉन पोलर होता है बिकॉज़ दोनों के दोनों नाइट्रोजन हैं, दोनों एटम्स आइडेंटिकल हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर क्या होता है कि अनइवन इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जिससे क्या होता है कि केमिकली रिएक्टिव होता है, इजीली रिएक्ट कर जाता है। लेकिन नाइट्रोजन के अंदर क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनको तोड़ना आसान नहीं होता, तो ये स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है। और इस वजह से नाइट्रोजन गैस जो है ना वो अनरिएक्टिव हो जाती है, इनर्ट हो जाती है, और ये इजीली रिएक्शन नहीं देती। फिर बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे कि व्हाई शुड अमोनिया फर्टिलाइजर्स नॉट बी अप्लाइड टुगेदर विद द लाइम। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आ गया है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ऐसे फार्मर्स सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए ना फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं। कॉमन फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, अमोनिया, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट रूल है कि हम अमोनिया की जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, उनको लाइम के साथ अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज लाइम के अंदर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। और जो ये दोनों जो हैं ये अल्कलाइन सब्सटेंसेस हैं। और अमोनिया फर्टिलाइजर्स को जब मिक्स किया जाता है लाइम के साथ, तो अमोनिया गैस इसमें रिलीज़ होती है। अमोनिया गैस जब रिलीज़ होती है ना, तो इसके रिज़ल्ट में क्या होता है, लॉस होता है नाइट्रोजन का फ्रॉम द फर्टिलाइजर्स एंड मेकिंग इट लेस इफेक्टिव फॉर द प्लांट। यानी इससे क्या होगा कि बहुत सारी नाइट्रोजन जो है ना वो लूज़ हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि ये लेस इफेक्टिव है फॉर द प्लांट। अब रिएक्शन देख लेते हैं कि अगर अमोनियम सल्फेट का रिएक्शन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इसके रिजल्ट में क्या क्या बनता है, CaSO4, और इसके साथ अमोनिया गैस बनती है और वाटर बनता है। सिमिलरली अमोनियम नाइट्रेट का अगर रिएक्शन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इसके रिजल्ट में क्या होता है कि कैल्शियम नाइट्रेट बनता है और यहाँ पर भी अमोनिया गैस बन रही है। अब अगर अमोनिया गैस रिलीज़ होगी तो नाइट्रोजन का लॉस हो जाएगा, जो कि प्लांट के लिए इफेक्टिव नहीं है। इन रिएक्शंस में क्या होता है कि अमोनिया गैस escape into the atmosphere for this reason farmers should not apply ammonium fertilizers at the same time as lime। यहाँ भी इस वजह से कि अमोनिया गैस रिलीज हो रही है, नाइट्रोजन का लॉस हो रहा है, तो जो फार्मर्स है ना वो अप्लाई नहीं करते अमोनियम के जो फर्टिलाइजर्स हैं सेम टाइम विद द लाइम। के बाद हम आते हैं क्विक फैक्ट 12.2 पे।
तो यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की डिस्कस करनी है। सो फर्स्ट वन इज़ द नाइट्रिक ऑक्साइड NO। इसमें क्या है कि इसमें एक नाइट्रोजन है और एक ही ऑक्सीजन एटम है और इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड है। और नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर क्या होता है कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक हो जाता है, यानी कि ये कलर शो करता है। एंड बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस एंड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है कि रेजोनेंस की वजह से ना नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड जो है ना, नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन बॉन्ड है, वो इक्वल लेंथ के हो जाते हैं। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि एक ऑक्सीजन होता है और एक नाइट्रोजन होता है और उनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और दरमियान में क्या होता है कि दो डबल बॉन्ड होते हैं और इसका स्ट्रक्चर पैरामैग्नेटिक होता है। सो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। सो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के पास क्या होता है कि एक नाइट्रोजन है और दो ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन दो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है। इसका स्ट्रक्चर कुछ बेंट शेप का होता है और इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो है वो बेंट है, बेंट स्ट्रक्चर है एंड कंटेन वन अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यानी इसके पास भी एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है, यानी कि पैरामैग्नेटिक है तो मीन्स ये कलर शो करता है। एंड टू NO bonds are equivalent because of the resonance। रेजोनेंस की वजह से दो जो बॉन्ड है ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन जो बॉन्ड है, इनकी बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। एक नाइट्रोजन दो ऑक्सीजन के साथ जो है वो अटैच होता है और इनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड होता है। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये क्या करते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर शो करते हैं, ये कलर शो करते हैं। उसके बाद है डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का। तो इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह का कि यानी कि एक ऑक्सीजन जो है ना वो दो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ अटैच होता है, यानी कि एज अ ब्रिज ये काम कर रहा होता है और इसके पास भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के अंदर 2 नाइट्रोजन होते हैं और 5 ऑक्सीजन होते हैं और 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ना वो एज़ अ ब्रिज ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच होते हैं। ऑक्सीजन सेंटर में होता है और उसके साथ 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अटैच होते हैं। हर एक नाइट्रोजन एटम इज़ बॉन्डेड होता है टू ऑक्सीजन एटम एंड हैज़ ऑक्सीडेशन स्टेट +5 के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं एंड द मॉलिक्यूल कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड। इनके दरमियान जो बॉन्ड्स होते हैं वो कोवेलेंट होते हैं। उसके बाद डिस्कस करते हैं कि पैन क्या होता है, व्हाट इज़ पैन एंड इसका जनरल फार्मूला क्या है। अब हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की तरफ आते हैं। तो पैन की फुल फॉर्म होती है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। पैन को पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट भी कहा जाता है। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ये एक मेजर पोल्यूटेंट है जो फोटोकेमिकल स्मोक में बनता है। इसका जनरल फार्मूला होता है RC OONO2। लेकिन इसको मोस्ट कॉमन फॉर्म में CH3 के साथ R को रिप्लेस कर दिया जाता है। सो CH3COONO2 इसका मोस्ट कॉमन फार्मूला है। तो पैन क्या करता है, ये आंखों में इरिटेशन करता है। इससे क्या होता है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब पैन की फॉर्मेशन कैसे होती है। सो पैन बनता है इन द एटमॉस्फेयर थ्रू रिएक्शन इन्वॉल्विंग नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये एटमॉस्फेयर में रिएक्शन से बनता है और इम्पोर्टेंट कंपाउंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और एसिडाल्डिहाइड है। तो मेजर कंपाउंड जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं उसमें है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एसिटाल्डिहाइड और पर ऑक्सी एसिटाइल रेडिकल। अब रिएक्शंस में क्या हो रहा है कि एल्डिहाइड जो है उसका रिएक्शन हुआ है OH के साथ और ऑक्सीजन के साथ, तो ये चेंज हो गया है C ट्रिपल O में। अब ये C ट्रिपल O आके रिएक्ट करता है NO2 के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाता है CH3C ट्रिपल O NO2। तो इसको हम पैन कहते हैं। ऐसे ये रिएक्शन होता है सनलाइट की प्रेजेंस में एंड कंट्रीब्यूट टू द फोटोकेमिकल स्मोक। ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होता है और इसलिए ये फोटोकेमिकल स्मोक का पार्ट है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मैग्नीशियम बर्निंग इन N2O। अच्छा, इसमें ये क्या हो रहा है कि अगर मैग्नीशियम रिबन को इग्नीट करके N2O गैस में डाल दिया जाए तो क्या होगा। तो जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है और उसको फिर उस स्टार में प्लेस कर दिया जाता है जहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड हो यानी कि N2O हो, तो उसमें क्या होता है कि इट कंटिन्यूज टू बर्न ब्राइटली। अच्छा, इससे क्या होता है कि मैग्नीशियम ब्राइट फ्लैम के साथ बर्न करता रहता है। इसका रिएक्शन है, मैग्नीशियम ने रिएक्ट किया N2O के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया और नाइट्रोजन अलग हो गया। तो मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ जो कि प्रेजेंट होता है इन द नाइट्रस ऑक्साइड। इसके रिजल्ट में क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। The formation of magnesium oxide confirm that N2O contain oxygen atom that can support combustion। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ मैग्नीशियम ऑक्सीजन को ऑक्सीजन एटम जो कि N2O में प्रेजेंट है उसको यूज़ करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है
और इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि N2O ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है। उसके बाद हम आते हैं 12.3 पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर जो रिडक्शन या ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हो रही हैं वो क्या है? सो कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करते हैं, ये हार्मफुल गैसेस जो होती हैं ना फ्रॉम द व्हीकल एग्जॉस्ट, उनको लेस हार्मफुल गैसेस में चेंज करके ना एनवायरनमेंट में रिलीज कर देती हैं। तो रिडक्शन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन ऑक्साइड कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजन गैस, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड से ना, जैसे कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, डाइऑक्साइड है, ये चेंज हो रही है नाइट्रोजन के अंदर एंड ऑक्सीजन के अंदर। सो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये हार्मफुल गैसेस है, लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हार्मफुल नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड चेंज हो रही है नाइट्रोजन के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर, एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड चेंज हो रही है नाइट्रोजन और O2, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज हो रही है। तो दिस इज रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडेशन शो करे, कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुई है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया है। उसी तरह हाइड्रोकार्बन ऑक्सीडेशन है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन है, कार्बन की भी कोई भी वैल्यू हो सकती है, हाइड्रोजन की भी कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो इनके अंदर जो ऑक्सीजन ऐड होगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, इसके अलावा वाटर बनाएंगे। दिस रिएक्शन रिड्यूस एयर पोल्यूशन पोल्यूटेड बाय व्हीकल्स, यानी कि गाड़ियों का जो धुआं होता है ना, तो उसकी वजह से जो एयर पोल्यूशन होता है ना, ये रिएक्शन उस पोल्यूशन को कम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर। तो कैटालिटिक कन्वर्टर का क्या बेसिक प्रिंसिपल है और कैटलिस्ट का क्या रोल होता है? तो बेसिक प्रिंसिपल है कैटालिटिक कन्वर्टर का कि ये ना कन्वर्ट कर देता है हार्मफुल गैसेस को, हार्मफुल एग्जॉस्ट गैसेस को लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस के अंदर, लेस हार्मफुल गैसेस के अंदर बाय यूजिंग कैटलिस्ट। और इससे क्या होता है कि जो हार्मफुल गैसेस है ना, जैसे कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, वो चेंज हो जाती है नाइट्रोजन के अंदर। तो कैटलिस्ट जो कॉमनली इस प्रोसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं वो है प्लैटिनम, स्लैडनियम एंड रोहोडियम। कैटलिस्ट का रोल क्या होता है कि ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर रिएक्शन हो सके। इसके अलावा कैटलिस्ट क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं जो कि चाहिए होती है रिएक्शन के लिए, और ये कन्वर्ट कर देते हैं टॉक्सिक गैसेस को, जैसा कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स को सेफ गैसेस के अंदर, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन एंड वाटर है। एंड कैटालिटिक कन्वर्टर हेल्प करते हैं टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, यानी कि जो ऑटोमोबाइल्स यानी गाड़ियाँ जो हैं जो पोल्यूशन काज करती हैं ना, उनको ये रिड्यूस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ओके, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। तो डू हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक कार हैव कैटालिटिक कन्वर्टर्स। तो हाइब्रिड कार की अगर हम बात करें तो यस, हाइब्रिड कार्स हैव कैटालिटिक कन्वर्टर्स। हाइब्रिड कार्स जो होती है ना, उनमें कैटालिटिक कन्वर्टर्स होते हैं बिकॉज दे यूज बिकॉज दे यूज इंटरनल कंबशन इंजन अलोंग विद इलेक्ट्रिक मोटर्स। अच्छा, हाइब्रिड कार्स में क्या होता है, इंजन भी होते हैं और इलेक्ट्रिक मोटर भी होती है, इसलिए एग्जॉस्ट गैसेस बनती हैं। तो हाइब्रिड कार्स में क्या होता है, कैटालिटिक कन्वर्टर्स भी होते हैं। द कंबशन इंजन प्रोड्यूस एग्जॉस्ट गैसेस दैट मस्ट बी ट्रीटेड। तो कंबशन इंजन प्रोड्यूस करता है एग्जॉस्ट गैसेस को, इसलिए कैटालिटिक कन्वर्टर ज़रूरी है। लेकिन इलेक्ट्रिक कार्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैं वो नहीं होते, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स डू नॉट हैव कैटालिटिक कन्वर्टर बिकॉज दे रन इंटायरली ऑन इलेक्ट्रिक मोटर्स। अच्छा, ये जो कार्स है ना, ये इलेक्ट्रिक मोटर्स के ऊपर वर्क करती हैं एंड ये कोई भी एग्जॉस्ट गैसेस प्रोड्यूस ही नहीं करती, सो दैट्स वाई इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर की कोई ज़रूरत नहीं होती। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ना जस्ट एक सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारी डेली लाइफ को प्रोटेक्ट करती है, हमारी डेली लाइफ में हर जगह यूज़ हो रही है। फूड पैकेजिंग से लेकर कार पोल्यूशन कंट्रोल करने तक हर जगह केमिस्ट्री का ना एक बहुत बड़ा रोल है। सो अगर आप कंसेप्ट को समझ कर पढ़ेंगे ना, तो बोर्ड एग्जाम में इजीली हो जाएगा और साइंस में इंटरेस्टिंग लगेगी। और आज का लेक्चर अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।